तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो क्या सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि डैनियल ब्रायन किस प्रमोशन में जाने वाले हैं, और साथ साथ हम रोमन रेंस और ब्रे वाइट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो फैंस ने ये नोटिस किया कि WWE शॉप के अंदर एज को एज अ रॉ सुपरस्टार दिखाया जा रहा है और ना ही कि एज अ स्मैकडाउन गाय। तो इससे ये माना जा रहा है कि एज अब से एक रॉ सुपरस्टार होंगे और उनको रॉ में ड्राफ्ट किया जाएगा। बट अभी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि एज जब से स्मैकडाउन में आए हैं तब से WWE शॉप में उनको एक रॉ के सुपरस्टार के जैसा ही शो किया जा रहा है, और WWE ने शायद सिर्फ उनका स्टेटस ही अपडेट नहीं किया है WWE शॉप के अंदर। अब कुछ दिनों के अंदर WWE की ड्राफ्ट आने वाली है, तो देखते हैं कि क्या एज रॉ में मूव करते हैं या वो स्मैकडाउन में ही रहते हैं। वैसे एज के लिए अभी भी बहुत कमाल कमाल के ड्रीम मैचेस पेंडिंग है WWE के अंदर। मे बी वे ड्रू मैकिंटायर या फिर कोई NXT से सुपरस्टार। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहानी होने वाली है एज की। और सामने WWE के कुछ बड़े पेपर व्यूज भी आने वाले हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया का शो या फिर सर्वाइवर सीरीज। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा एज अब नेक्स्ट किसको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रे वाइट और WWE की एक हरकत के बारे में जो उन्होंने समरस्लैम के दौरान की है। तो सीन कुछ ये बनता है कि वहां लाइव क्राउड में बैठी एक फैन जो है वो द फील्ड की साइन लेकर बैठा होता है, जो हमें बिगी वर्सेस बैरन कॉर्बन के किक ऑफ मैच के दौरान भी नजर आता है। बट WWE की जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वहां पे, उन्होंने तुरंत ही उस फैंस को अप्रोच करके वो वाली साइन को डाउन करने के लिए कहा। अब इससे बातें तो ये भी सुनने में आ रही है कि वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हीटेड हो गया था वो फैन और WWE के ऑफिशियल्स के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली वो फैन को वो साइंस डाउन करनी ही पड़ी, क्योंकि अगर आप WWE के शोज देख रहे हो उनकी एरिना में बैठ के, तो आपको उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। अब WWE ऐसा क्यों कर रही है ये तो आप जानते ही हो कि ब्रे वाइट जो है वो दूसरे प्रमोशन में जाने की बात सामने निकल के आ रही है। तो WWE ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा बंदा जो WWE से निकल कर दूसरे प्रमोशन में जा रहा हो, उसकी कोई भी साइन WWE के शोज में दिखाई जाए, क्योंकि इससे उस सुपरस्टार्स के जितने भी फैन होते हैं शायद वो WWE को छोड़ के उस वाली प्रमोशन को फॉलो करना शुरू कर दे जहां उस सुपरस्टार ने ज्वाइन किया है। लेकिन भाई ये अब सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, फैंस को अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा जब उनका कोई फेवरेट सुपरस्टार कोई दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब WWE ने ब्रे वाइट के साइन तो छीन लिए फैंस से, लेकिन वो वी वांट वाइट के चैंस तो नहीं रोक पाएंगे स्टेडियम में, क्योंकि आप पूरे स्टेडियम से सारी ऑडियंस को तो नहीं निकाल सकते, और अगर फैंस चाहे तो वो कभी भी किसी भी प्रमोशन को फॉलो कर सकते। और रिसेंटली हमने ये देखा था एक रॉ के शो में, जब एलेक्सा ब्लिस के ऊपर और गोल्डबर्ग और लैशली का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, उस टाइम लोग वी वांट वाइट के चैंस भी लगा रहे थे। अब इस पे दुगना मजा तो तब आता है जब खुद ब्रे वाइट ने इस वाली साइन को रिट्वीट किया है, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जरूर ब्रे वाइट कंपनी से रिलीज हो चुके हैं, बट वो अभी भी इन चीजों को जरूर फॉलो कर रहे हैं जो उनके फैंस WWE शो के अंदर कर रहे हैं। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रे वाइट किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वो हमें क्या कमाल कमाल के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। तो एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है WWE की तरफ से कि WWE का जो न्यू ईयर वाला स्मैकडाउन होने वाला है, जो कि होगा 1 जनवरी 2022 में, तो WWE ने उस शो का नाम अनाउंस कर दिया है, जो कि आप अभी देख सकते हो। उसका नाम दिया जा रहा है डे 1, जो कि अटलांटा में होने वाला है। अब देखते हैं WWE न्यू ईयर वाले स्पेशल शो के लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें प्लान करती है। वैसे देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े शोज होते हैं या फिर बड़े बड़े रिटर्न्स होते हैं, जैसे बेकी लिंच या फिर ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ये सब कुछ स्मैकडाउन पे ही होता है, तो इससे फॉक्स नेटवर्क को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर दूसरी तरफ रॉ की बात करें तो यूएसए नेटवर्क इससे ज्यादा खुश नहीं लगता। एक और छोटी सी अपडेट है पैट मैकेफी को लेकर, जो कि आप जानते हो स्मैकडाउन के अनाउंसिंग टेबल में बैठते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे कि वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो अभी कुछ दिनों तक घर में ही क्वारंटीन करने वाले हैं। तो अब ये हो सकता है कि स्मैकडाउन में हमें कोई नया कमेंट्री का बंदा देखने को मिल सकता है, और पैट मैकेफी की जो कमेंट्री होती है या फिर वो जो ऑरा क्रिएट करते हैं स्मैकडाउन में, हम उसे कुछ दिनों तक जरूर मिस करने वाले हैं। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर जॉन सीना और रोमन रेंस के। इस वीडियो को रिप्लाई करके रोमन रेंस ने ट्वीट किया है, जो आप अभी देख सकते हो। तो रोमन रेंस कहते हैं योर ट्राइबल चीफ कीप्स हिज प्रोमिसेस किड। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो ट्राइबल चीफ है वो अपनी सारी प्रोमिसेस को रखता है, और तुम जितना भी जॉन सीना का सपोर्ट कर लो, अल्टीमेटली विनर तो मैं ही होने वाला हूँ। तो ऐसे करके वो उस किड को मॉक कर रहे होते हैं। इससे आप ये बिल्कुल मत सोचना कि रोमन रेंस इतना हार्श कैसे हो सकते हैं एक बच्चे के अगेंस्ट में, क्योंकि वो जो भी करते हैं या जो भी कहते हैं वो सब कुछ वो अपने कैरेक्टर में रहते हुए कहते हैं। जो कैरेक्टर वो WWE में प्ले कर रहे हैं उस पर रह के ये कहते हैं, इसमें सीरियस होने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे रोमन रेंस बच्चों को बहुत प्यार भी करते हैं और उनके काफी सारे बच्चे फैंस भी हैं, तो इससे ऐसे टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है।
और दूसरी तरफ अगर आप वो जॉन सीना के फ़ैन के बारे में बात करो तो हम सबको पता है कि जॉन सीना के कितने सारे बच्चे फैंस हैं, और ये जॉन सीना जो हार गए समर स्लैम में, इसमें कुछ ऐसे किया नहीं जा सकता क्योंकि हमें पता ही था कि जॉन सीना WWE से जाने वाले हैं, तो उनको चैंपियनशिप देने का कोई मतलब नहीं रहता। अब हम कुछ NXT के बारे में बात कर लेते हैं। तो NXT की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है, जो पीट डन है, पीट डन को WWE ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पीट डन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और अब आगे चल के पीट डन को NXT में एक टॉप हील के जैसे बुक किया जाएगा। वैसे पीट डन एक कमाल के सुपरस्टार भी है और कमाल के एथलेटिक भी है, उनके मैचेस काफी डिसेंट और अच्छे होते हैं। क्या वो मेन रोस्टर में आ सकते हैं? फिलहाल वो हम ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि हर वो सुपरस्टार जो NXT में काम करता है उसे मेन रोस्टर पे आना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट और एक अपडेट निकल के आ रही है फॉर्मर NXT UK चैंपियन वॉल्टर के बारे में। तो WWE के जो ऊपर के ऑफिशियल्स होते हैं, जो बैकस्टेज लोग होते हैं, वो काफी पुश कर रहे हैं वॉल्टर को और मैनेजमेंट को कि वो वॉल्टर को NXT के मेन शो में लाया जाए और ना ही कि सिर्फ NXT UK में परफॉर्म करे। अब ये वॉल्टर इसमें एग्री करेंगे या नहीं वो देखने की बात है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि NXT UK का जो शो होता है वो यूरोप में होता है और जो नॉर्मल NXT होती है वो US में होती है। तो वॉल्टर क्या UK से US में शिफ्ट करेंगे वो अब देखने की बात है आगे। वैसे वॉल्टर से एक बार पूछा गया था कि आप मेन रोस्टर में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसने साफ मना कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द पीपल्स चैंप रॉक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि निक खान से पूछा जाता है WWE के रिसेंटली रिलीजेस के बारे में, तो उनसे उसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि द रॉक एंड रोमन का मैच कभी फ्यूचर में पॉसिबल है क्या। तो इस पे निक खान आंसर करते हैं कि जैसा भी हम लोग को थोड़ा सा भी पता चलता है कि रॉक थोड़े से बिजी है या रॉक थोड़े से फ्री है अपने शेड्यूल को लेके, हम कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि हम रॉक को WWE में बुला सके। जिसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल हमने तब देखा था जब द रॉक आए थे स्मैकडाउन की प्रीमियर पे फॉक्स नेटवर्क के ऊपर। तो हम ये फ्यूचर में देख सकते हैं कि रॉक शायद वापस आ सकते हैं WWE के अंदर, हो सके अपकमिंग सर्वाइवल सीरीज के शो में, क्योंकि ऐसा र्यूमर आ रहा है कि रॉक उस वाले शो में अपीयर हो सकते हैं और आगे जाके रॉक वर्सेस रोमन का मैच हमें रेसलमेनिया 38 में देखने को मिल सकता है। तो बस अब वेट करते हैं जब वो टाइम एक्चुअली आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है CM पंक और डैनियल ब्रायन के बारे में। तो जब से डैनियल ब्रायन WWE से डिसअपियर हुए हैं तभी से फैंस ये सोचने लगे हैं कि डैनियल ब्रायन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। अब अंदर ही अंदर सबको एक ही जगह लगती है जहां WWE के लगभग सभी सुपरस्टार्स जा रहे हैं, बट फिर भी जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कंफर्मेशन नहीं हो जाती है तो हम श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमें एक हिंट देता है डैनियल ब्रायन कहाँ जा सकते हैं। तो रिसेंटली जब अपने प्रमोशन के अंदर CM पंक एक प्रोमो कट करने आते हैं तब वहां बैठी फैंस yes के चैंस लगाना शुरू कर देती है। तो इस पे पंक का रिस्पॉन्स आता है कि ये जो आप yes कर रहे हो ये गिमिक किसी और का है और आपको वो देखने के लिए थोड़ा सा और पेशेंट होना पड़ेगा, और ये कह के वो एक विकेट सी स्माइल देते हैं। तो क्या हम इससे ये समझे कि डैनियल ब्रायन का भी सेम डेस्टिनेशन होने वाला है जहां CM पंक गए हैं? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। बट हम अभी CM पंक के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं CM पंक से जुड़ी हुई और एक न्यूज़ आपको देखे जाता हूँ जाने से पहले। तो CM पंक की जो रिटर्न वाली वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक कमेंट किया है बिगेस्ट रेसलिंग पॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड एनीवन, और ऐसा कह के वो एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स भी वो CM पंक का जो पॉप हुआ था वो सुन के थोड़े से इम्प्रेस हो गए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला पॉप रेसलिंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाला पॉप है क्या। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया कि हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी पॉप था वो बहुत क्रेजी था। अब अगर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड खुद आके ये सामने से बोल रही है, कमेंट कर रही है, तो हाँ वो पॉप बहुत अच्छा तो था और हमने भी जब पॉप वो सुना था यूट्यूब के अंदर या फिर टीवी के अंदर तो आपको भी ये बहुत कमाल का लगा होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।